पांचवा प्रश्न है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। तो हमने एक बर्तन बना दिया जो कैसा है, उल्टा शंकु रखा हुआ है, उल्टा शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसको पानी से भर रखा है हमने ऊपर तक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब इसमें कुछ गोलियां डाल रहे हैं अपन, कांच की गोलियां, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसमें डाली जाती है तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। पानी कितना बाहर निकलता है, 1/4। अब ये फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, इसमें कुछ और डालेंगे अपन तो पानी बाहर निकलेगा। तो हमने कुछ कांच की गोलियां डाली, इसमें कांच की गोलियां डाली और इसका 1/4 पानी है बाहर निकल जाता है। तो हमें निकालना है कि हमने कितनी गोलियां डाली, ये गोलियों की संख्या निकालनी है। तो इसके अंदर मान लिया जाए हमने ऐसे छोटी छोटी गोलियां डाल दी है। इन गोलियों की त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि इसमें हमने कितनी गोलियां डाल रखी है। तो क्या होगा, देखो जो हमने गोलियां डाली है उन सबको मिलाकर उन सभी का आयतन किसके बराबर होगा, उससे जो पानी बाहर निकला उसके बराबर होगा। क्योंकि पानी पहले फुल भरा हुआ था, अब इसमें हमने ये गोलियां डाल दी तो जितनी गोलियों का आयतन है उतना ही पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो वो कितना निकला, 1/4 निकला। सवाल कह रहा है कि 1/4 पानी है जो बाहर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का 1/4 आयतन किसके बराबर होगा, ये जो गोलियां हैं मान लेंगे हम कितनी है, x गोलियां हैं, x गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे हम। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, और गोली की त्रिज्या वो भी दे रखी है हमें, गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता नहीं है कि हमने इसमें कितनी गोलियां डाली, तो मान लेंगे माना कि हमने कितनी x गोलियां डाली, माना कि गोलियों की संख्या x है। अब क्या होगा, देखो x गोलियों का आयतन, x गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, 1/4 शंकु के आयतन के बराबर। ये सवाल ने कहा है कि उसमें जितनी गोलियां डाली हमने, गोलियों से पानी निकला, कितना निकल गया बाहर, शंकु के आयतन के 1/4 के बराबर। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखो 1/4 यानी कि 1/4, शंकु का आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। तो ये किसके बराबर होगा, उन गोलियों के आयतन के बराबर। गोलियां कितनी है, x से, तो इसको हमने x से गुणा कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, नो इधर समझ ले पहले। अब x इंटू गोलियों का आयतन, गोलियां कैसी आकृति की होती है, गोलाकार, यानी कि गोले के आयतन का सूत्र जानते हैं अपन, कमल, गोले के, हाँ गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन, इसी का गोले का आयतन πr3, 4/3 πr3। बैठो, क्यूब होगा, सब में स्क्वायर है तो क्यूब कर लो, 4/3 πr3। गलत लिखवा दिया।
ऐसे करना क्या लिखवा है? सबके स्क्वायर लग रहा है क्या? देखो अर्धगोले का क्या होता है, नीचे क्यूब लग रहा है ना, गोले का भी क्यूब ही होता है, गलती से हो गया होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है विनोद? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें कि इसमें हमने कितनी गोलियां डाली, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो गोलियों की संख्या का मतलब क्या निकालना है हमें? x निकालना है। तो इसके अलावा जो है उनको हमें हल करेंगे। तो पहले तो जो कट रहा है उनको काट देंगे। यदि बराबर में ऐसी संख्या है जो सेम सेम हमें दिख रही है तो वो आपस में कट जाती है। जो बटे में 3 है, 3 से 3 कट गया। पाई इधर भी है और पाई उधर भी है, पाई से पाई कट जाएगा। आर, ये भी आर है, ये भी आर है, पर ध्यान रखना है ये नहीं कटेगा। ये आर किसकी है? गोलियों की त्रिज्या है, और गोलियों की त्रिज्या क्या है? 0.5 है। और वो आर क्या है? शंकु की, शंकु की त्रिज्या है, और शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 है। दोनों अलग अलग है, ये नहीं कटेंगी। या फिर इनमें अंतर रखने के लिए एक को तो स्मॉल आर लिख दो और एक को कैपिटल आर लिख दो। दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। अब x का मान निकालना है, तो x से बराबर ये सब इधर चला जाएगा। उधर क्या है देखो, r² h बटे में कौन है? 4, और ये 4 और बटे में आ जाएगा, और r की पावर 3। अब मान लिख देंगे r, कैपिटल R, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5। तो 5 गुणा 5 गुणा h, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 बटे में 4 गुणा r। r क्या है हमारी? 0.5। इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब इसको हल करना है। हल करेंगे तो देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा? 5 गुणा 5, नीचे बच रहा है 2, और ये पॉइंट वाली संख्याएं बच रही है। तो हमें क्या करना है? पहले पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होता है? जहां से पॉइंट हटा रहे हैं, जैसे नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 0 बढ़ेगी, और ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ती है। तो हमें नीचे से पॉइंट हटाना है। ये पॉइंट हटा दिया हमने, क्या बचा? 5 5 5 बचा। तो ऊपर 0 बढ़ेगी, यानी कि ऊपर किससे गुणा होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 से। एक अंक से पहले पॉइंट है तो 1 0 बढ़ेगी, यानी कि 10 से गुणा होगा। यहाँ भी ये हटाया तो वापस 10 से गुणा होगा, यहाँ भी हटाया तो 10 से गुणा होगा। अब काट देंगे। 5 से 5 ये 2 कट गए, 5 5 5 5। अब जो बच रहा है 5 दूनी 10 होता है, 10 से 10 कट गया, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो उसमें कितनी गोलियां डाली अपन ने? 100 गोलियां डाली।